हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, अर्धवार्षिक राशिफल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप ये वीडियो बना रहा हूँ। बात कर्क राशि की करूंगा, यानी कि आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए जो अभी तक शनि की ढैया की वजह से परेशानी और न जाने कितने दुखों का जो आपने सामना किया है, उन दुखों से क्या मुक्त हो रहे हैं इन 6 महीनों में आने वाले, उसी विषय पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके नक्षत्र, अर्थात जो है ना, आपका जो बिजनेस अगर आप करते हैं, जॉब अगर आप करते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, पैसे फंस गए हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं, या फिर विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं या रह रही हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पे काम कंपनियों में काम करते हैं या फिर एमएनसी में काम करते हैं, इन सब के लिए शनि महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। अब उस शनि किस नक्षत्र में है आप ये समझ लीजिए। शनि जो है वो 3 अक्टूबर तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है। अब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र कब तक है? ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, ये किसका नक्षत्र है? ये गुरुदेव का नक्षत्र है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कौन है? आपके लिए देवगुरु बृहस्पति हैं ये भाग्येश, यानी कि गुरु जो है वो भाग्येश हैं, भाग्य है आपका। और अर्थात आपका बिजनेस करने वाला ग्रह, आपका शादी करवाने वाला ग्रह, आपका जॉब में प्रमोशन देने वाला ग्रह, जॉब नहीं लग रही है, घर में बैठे हुए हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू करवाने वाला ग्रह, रिज्यूम देख करके कॉल करवाने वाला ग्रह, पार्टनरशिप से अच्छे रिश्ते बनाने वाला ग्रह, एनर्जेटिक प्लैनेट। अगर शनि अच्छा है तो एनर्जेटिक है, शनि खराब है तो फिर आपका काम करने का मन नहीं लगता। ये भी शनि ही करवाता है। कोई गुप्त धन है ऐसा जो कि पैसे फंसे हुए हैं, किसी से लेना देना है, उधारी में डूबे हुए हैं, उन सब का प्लैनेट कौन है? शनि है। और वो किसके नक्षत्र में? गुरु के। और गुरु कौन है? भाग्य है। भाग्य के नक्षत्र में जाकर के जब ये देने वाला ग्रह बैठ जाए, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, तो भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो भाग्य अच्छा हो रहा है आपका, क्योंकि गुरुदेव भाग्य है। ठीक है जी, एक बात बहुत क्लियर समझ में आ गई आपको। ये कब तक है? 3 अक्टूबर 2024 तक। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 के बाद ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु के नक्षत्र अर्थात ये भी अच्छा है, क्योंकि राहु जो है ना, कोई खगोलीय पिंड तो ये है नहीं, ये जो है ये एक छाया ग्रह है। अब जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी के समान वो फल देगा। तो ये राहु के नक्षत्र में जाने के बावजूद, राहु किस नक्षत्र में बैठा है? किसके नक्षत्र, किसकी राशि में बैठा है? गुरु की राशि में बैठा है। अर्थात शनिदेव गुरु से प्रभावित यहां भी है। ठीक है। और राहु और शनि के बीच में रिश्ते वैसे भी अच्छे होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से गुरु शनि राहु एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा आपसे कि गुरुदेव कौन है? भाग्य है। तो ये अच्छा है। रिश्ते भी अच्छे होते हैं राहु और शनि के, ये भी अच्छा है। तो यानी कि अब पूरा पूरा 6 महीने शनि 2 ही नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। वो नक्षत्र हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। दोनों में अच्छे रिजल्ट ये देंगे। एक बात, अब मैं दूसरे नक्षत्रों पर, दूसरे ग्रहों पर जाता हूं। उससे पहले एक ये निवेदन आपसे करना चाहूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टा या फिर यूट्यूब के माध्यम से, तो आपसे निवेदन है, पूरा सुनिए, पहले देखिए वीडियो। मेरा एनालिसिस आपको ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो, फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो वहीं सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और कमेंट में क्या करना है? जो मनोभाव है वो तो करिए ही, लेकिन मेरे तरफ से एक निवेदन रहेगा, ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव, ये आपको जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अब। हाँ, एक निवेदन यूट्यूब के महानुभावों से, माताओं से, बहनों से। मैं फेसबुक, इंस्टा में नया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप अगर यूज करते हैं तो उसको क्लिक करके
फॉलो कर दीजिएगा। फिर से आता हूं आप ही की राशि पर। अब बात करते हैं गुरु किन किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे। गुरु जो नक्षत्र है, गुरु का मैंने जैसे आपसे कहा, गुरु कौन है आपके लिए? आपके लिए जो गुरु है ना, षष्ठेश भी है और ये भाग्येश भी है। और षष्ठेश अर्थात कर्जा देना, कर्जा लेना, कर्ज में अगर डूबे हुए हैं तो गुरु मायने रखते हैं। शत्रु हावी हो रहे हैं तो गुरु मायने रखते हैं। ठीक? अगर मामा पक्ष से कहीं बात नहीं बन पा रही है, रिश्तेदारी नहीं सही बैठ पा रही है, तो समझ लीजिए गुरु मायने रखते हैं। रोग व्याधि से पीड़ित रहते हैं, अक्सर आए दिन परेशान रहते हैं, तो समझ लीजिए गुरु मायने रखता है आपके लिए। ये अच्छा है। तो आप रोग से मुक्त हो रहे हैं, व्याधि से मुक्त हो रहे हैं, ऋण से मुक्त हो रहे हैं और उसके बाद शत्रुओं से मुक्त हो रहे हैं। और ये क्या है गुरु? अब गुरु की स्थिति क्या है? तो आइए समझते हैं। तो भाग्येश तो मैंने कहा ही। अब गुरु जो है ना, आप ही की राशि के स्वामी के नक्षत्र में विराजमान है। यानी कि गुरुदेव जो है रोहिणी नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं। कब तक? 20 अगस्त तक। आपके ही राशि के नक्षत्र में, नहीं, आपकी राशि के नक्षत्र। हाँ जी, रोहिणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है। आपके राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है, कर्क राशि के। तो अब यानी कि आपको पूरी तरीके से नियंत्रित करेंगे ये गुरुदेव। अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग, संस्कारी लोग, बड़े बुजुर्ग, ऐसे लोग जो गाली गलौज नहीं करते हैं, अपशब्द नहीं बोलते हैं, जिसकी भाषा अच्छी है, ऐसे लोग उनके साथ उठना बैठना होगा। अपने रूट्स के प्रति आप आकर्षित होंगे, आप रूट्स को पहचानना शुरू करेंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो ये अच्छा है आपके लिए। और भाग्य तो अच्छा हो ही रहा है। अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, ऋणी हैं किसी के तो ऋण से उऋण हो जाएंगे, शत्रु दूर होंगे या फिर शत्रुओं का मन बदल जाएगा आपके लिए, ये होगा। अब भाग्येश तो है ही, धर्म कर्म पूजा पाठ के प्रति मन लगेगा, किताबों से दोस्ती करने लगेंगे आप, बहुत अच्छी दोस्ती करने लग जाएंगे किताबों से, ये अच्छा है। गुरुजनों से, ज्ञानी लोगों से अच्छा रहेगा ये। तो ये कब तक है? 20 अगस्त तक। लेकिन 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक ये मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मृगशिरा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये नक्षत्र है मंगल का। और मंगल आपके लिए क्या है? ये मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का ग्रह है, नौकरी का, इंटरव्यू का भी ये ग्रह है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। और इसके साथ साथ में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। एजुकेशन लाइफ में, एजुकेशन लाइफ अच्छी हो जाएगी। कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अच्छी सफलता मिलेगी। अभी तक कुछ मार्क्स से आप रह रहे हैं तो इस बार निकल जाएंगे, ये भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी के माध्यम से जो होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा की आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, एमफिल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन लाइन में ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या ऑफलाइन क्लासेस लेते हो प्राइवेट, या फिर किसी कॉलेज में, स्कूल में आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं, तो आपके लिए अच्छा है। बढ़िया स्थिति है, शानदार स्थिति है, बिल्कुल। तो ये स्थिति कब तक है आपका? 28 नवंबर तक। फिर 28 नवंबर के बाद गुरुदेव फिर से वापस आएंगे रोहिणी नक्षत्र में। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर से गुरुदेव हो रहे हैं वक्री। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। तो फिर वापस आएंगे, फिर वही चंद्रमा की स्थिति आएगी। यानी कि ये शनि और गुरु के माध्यम से, वक्री होने से भी अच्छा है। वक्री होने से, शनि के वक्री होने से थोड़ी बहुत सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि बुरे लोगों से दूर रहना, खर्चा अनावश्यक मत करना, गाड़ी का स्पीड ज्यादा नहीं करना, लोहे से दूर रहना, अग्नि से दूर रहना, लकड़ी से दूर रहना ज्यादा,
मतलब लापरवाही नहीं बरतना है, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा आपको। किसी के दूसरे की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, ये करना पड़ेगा आपको। गुरु का वक्री होना आपके लिए लाभदायक है, अत्यंत शुभ है, शानदार है, निश्चिंत रहिए। तो ये एक मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। संक्षिप्त में राहु और केतु का भी मैं बता देता हूँ, उससे पहले एक बात बोलूँगा, देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है और ये विश्लेषण आपको हो सकता है कि पूर्णतः सटीक ना भी बैठे क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करें, करवाएँ आचार्य जी से, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे आप बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जहाँ तक बात है राहु केतु का, और राहु ऑलरेडी हमेशा वक्री होता है और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में ये विराजमान रहेंगे, ये 8 जुलाई से, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि बिज़नेस कारक ग्रह है, ऐसा ग्रह है जो कि गुप्त धन देगा, बीमारी का भी ग्रह है, ध्यान, गुप्त बीमारी का भी ग्रह है ये। कोई भी गुप्त अगर बीमारी है ऐसी जिसको छुपा रखा है आपने, तो आप इलाज करा लीजिएगा। ये राहु भी जो है ना शनि के नक्षत्र में ही जाकर के बैठ रहे हैं, तो विशेष आपको पेट से संबंधित खासकर या फिर नाभि क्षेत्र से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, तो उनको थोड़ा-सा सावधान रखना उससे आपको सावधान रहना चाहिए, खान-पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये आपको करना है और जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। घुटने के जॉइंट्स खासकर जो है पैरों के जो जॉइंट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पहले से ही अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो ये बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। और केतु की जहाँ तक बात करें, तो वो हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, ये 10 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद जाकर के फिर पुत्रा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसमें भी थोड़ा-सा मन उच्चाटन हो सकता है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शनि और गुरु अच्छी स्थिति में हैं। तो मूलतः ये बात आप समझ लीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिए। और आप फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपको फॉलो, लाइक और कमेंट करना है। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।